नमस्कार। नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, अब ऐसे मुलाकातों का दौर और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम निवास में आज मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 घंटे का समय आरक्षित रखा है। 11 से 8 बजे तक विधायकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे स्व सहायता समूह के संकुल स्तरीय अध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। तो सीएम निवास में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 घंटे आरक्षित रख ली है। इस दौरान 8 घंटों के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों से मुलाकात करेंगे और साथ ही संकुल स्तरीय अध्यक्षों से भी बातचीत करने वाले हैं। देखिए, चुनाव करीब है और इसी के चलते अब बैठकों का दौर जारी है। और हाल ही में देखा था कि विधायकों से 1-to-1 चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी और अब एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और फीडबैक भी लिया गया था। विधायकों को ये बात और ये समझाइश दी जा रही है कि अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे, क्योंकि सक्रिय रहना आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसका किस प्रकार से फीडबैक मिल रहा है, जनता कितनी खुश है और क्या समस्याएं क्षेत्र में आ रही है, इसको लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों को निर्देश देते हैं कि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, वहां की जनता से मिलिए। और सीधा अगर जनता से मिला जाता है विधायकों के द्वारा और साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी आम जनता और जनप्रतिनिधियों में बनती है। और इसी का लाभ लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायकों को निर्देश देते भी नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 घंटे तक विधायक और साथ ही संकुल स्तरीय अध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी खास है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी भी जताई थी। जिन विधायकों का जो काम था वो ठीक नहीं था और साथ ही वो सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, हाल ही में देखा था तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट कार्ड के जरिए विधायकों से बात की थी और उस पर चर्चा भी की थी और अपने क्षेत्र में सक्रिय होने के निर्देश भी दिए थे। एक बार फिर से आज मुलाकात होने वाली है, क्या कुछ चर्चा इसमें हो सकती है? आज तीसरा दिन है लगातार चर्चाओं पर। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं से परसों बात की थी। कल जबलपुर संभाग के जो विधायक जो वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात की थी। तो आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 से लेकर 8 बजे का जो समय है वो आरक्षित रखा है। पूरी तरीके से इसमें वो विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। जो रिपोर्ट कार्ड उनके द्वारा तैयार किया गया है विधायकों के कामकाज को लेकर, मंत्रियों के कामकाज को लेकर, जो रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट बनकर तैयार रही है उसे विधायकों से अवगत कराएंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। कम समय बचा है, काम ज्यादा करना है, तो विधायकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात के साथ ही उनकी कमियां और उनकी शक्तियों पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर इस कम समय में विधायक एक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे, बीजेपी की योजना को जन जन तक पहुंचाने में नाकाम रहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो हर किसी की पड़ेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो कोई छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो। तो अगर फिर से सरकार बनानी है मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपनी, तो उसके लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटकर काम कर रहे हैं, लगातार बैठकों को संबोधित कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से वो यही चाहते हैं कि जो दूसरे विधायक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी क्षेत्र में जाए, लोगों से मुलाकात करें। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, इसके साथ ही सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हुई है, मेधावी छात्र योजना है, तो जितनी भी बीजेपी सरकार की योजना है उन योजनाओं को लेकर उस वर्ग से चर्चा करें। क्योंकि अगर आप उन योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो उन योजनाओं का लाभ हो सकता है व्यक्तियों को ना मिल पाए और कहीं ना कहीं उसकी अगर वो नाराज होगा तो नुकसान बीजेपी को ही होगा। तो आज 8 घंटे का समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षित रखा है। वो चर्चा करेंगे, पार्टी की मजबूती पर चर्चा की जाएगी, सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी और कैसे कार्यकर्ता को और ज्यादा एक्टिव बनाना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद शाम को रात को 8 बजे के लगभग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूह के जो जिला अध्यक्ष है उनसे मुलाकात
जी वैभव, लेकिन बड़ी बात कि ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं लाई गई है उसका फीडबैक लिया जाए। विधायकों को बोला कहा गया है कि आम जनता से मुलाकात करें, उन्हें जनता जो योजनाएं जो लेकर आई जा रही है उससे जागरूक करवाएं। लेकिन बड़ा सवाल कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में जनता नाखुश है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनसे वहां की जनता वंचित है और काफी नाराजगी भी जाहिर करती है जनता। तो ऐसे में वो विधायक किस प्रकार से जनता को खुश करते नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव करीब है। यही बात तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुपमा बताना चाहते हैं। अगर बंटू जी चर्चा वो कर रहे हैं कि एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर विधायक होने के बाद भी अगर क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से को लेकर नाखुश है, नाराज है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो न केवल विधायक को भोगना पड़ेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल। शर्मिंदगी भरी बात भी रहेगी सरकार के लिए कि सरकार होने के बावजूद आप क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। तो तमाम तरह के सवालात भी खड़े होंगे अगर इस तरह की स्थिति है तो। अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से जन दर्शन यात्रा की शुरुआत की गई थी। जन दर्शन यात्रा में भी कई क्षेत्रों के जो विधायक हैं उनको जनता का विरोध झेलना पड़ा था, जिसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर तेजी जी से वायरल हुए थे, जिस पर बीजेपी के जो संगठन है, जो सत्ता, उसके तरफ संज्ञान भी लिया गया था। तो अब इस तरह की स्थिति नहीं बनने, अगर स्थिति बनती है तो उस स्थिति को बदला जाए, क्योंकि कम समय में काम ज्यादा करना, अगर स्थिति खराब है तो विधायकों को पहले ही बता दिया जाए कि आपके क्षेत्र में इस तरह की रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, समय है, या तो आप स्थिति को सुधार लें, नहीं तो नुकसान भोगने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और ऐसे में क्षेत्र की जनता अगर नाखुश होती है तो उसका चुनाव पर भी काफी गंभीर असर पड़ता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, सीएम निवास में अब मुलाकातों का दौर जारी हो गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विधायकों से बातचीत करते नजर आने वाले हैं और इसके मद्देनजर चुनाव को लेकर भी बातचीत की जाएगी और साथ ही विधायकों से ये फीडबैक लिया जाएगा कि किस प्रकार से एक रिपोर्ट कार्ड बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है और उसमें विधायकों का पूरा लेखा जोखा है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या काम अपने क्षेत्र में किए, क्या काम नहीं किए जिस पर काम करने की जरूरत है। और जनता से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे सीधे तौर पर जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि जनता जागरूक हो सके और उसके साथ ही चुनाव में इसका बीजेपी को एक अच्छा नतीजा हासिल हो सके। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां आदि पुरुष फिल्म आज रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की जीवन पर आधारित है आदि पुरुष, जहां सिंधु सेना के कार्यकर्ता आदि पुरुष मूवी देखने जाएंगे। रंग महल टॉकीज में फिल्म देखने कार्यकर्ता जाने वाले हैं। तो देखिए, जब आदि पुरुष का टीजर आया था तो उसे काफी ज्यादा इसका विरोध किया गया था, जो भगवान श्री राम के पहनावे को लेकर, और साथ ही साथ अब जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसके बाद में भी यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद ऐसा विरोध देखने को मिले। लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए तो आज कई सारी अटकलों के बाद, कई सारी परेशानियों के बाद आखिरकार ये फिल्म आज रिलीज हो रही है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का किस प्रकार का रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिलता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव गुप्ता लगातार जुड़े हुए। वैभव, रंग महल टॉकीज में आज सिंधु सेना के कार्यकर्ता ये फिल्म देखने वाले हैं। लगातार विरोध का सामना भी इस फिल्म को करना पड़ा था। क्या लगता है कि किस प्रकार का रिस्पांस इस फिल्म को देखने के बाद में मिल सकता है, क्योंकि ट्रेलर काफी अच्छा था, लोग काफी तारीफ कर रहे थे इस ट्रेलर की। हम इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। इस फिल्म जी को देखने जाएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का गेटअप भी कुछ ऐसा ही होगा। कोई श्री राम बनकर जाएगा, कोई लक्ष्मण बनकर जाएगा, तो कोई रावण बनकर भी इस फिल्म को देखने के लिए जा सकता है। तो अपने आप ही समझ में आता है किस तरह का क्रेज है। 500 करोड़ की लागत से ये फिल्म बनी है। इसमें राम का किरदार निभा रही हैं प्रभास, जानकी के किरदार में कृति सेनन नजर आएंगे, सनी सिंह भी हैं, इसके साथ ही देवदत्ता भी अब हनुमान जी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले, तब विवादों में फिल्म आ गई थी, क्योंकि दिखाया गया था कि श्री राम को किस तरीके से चमड़े का कुछ उन्होंने अंग वस्त्र धारण किया हुआ, इसके साथ ही और रावण को उसमें कुछ ज्यादा ही वो प्रोएक्टिव दिखाया गया। तो तमाम तरह के विवाद भी हुए थे इस फिल्म के टीजर को लेकर। उसके बाद इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था। जो निर्माता निर्देशक थे उन्होंने इस फिल्म में कुछ सुधार किए, इसके जो वीएफएक्स ग्राफिक्स बनाए गए थे उसमें भी काफी कुछ सुधार किया गया। उसके बाद फिल्म को आज रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो कलेक्शंस की हम बात करें, क्योंकि इस फिल्म ने अपने राइट्स डिजिटली राइट्स को बेचकर ही करीबन आधी कमाई तो वैसे ही करीबन 250 करोड़ से ज्यादा की इसके डिजिटली राइट्स बिके हैं। और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि ऑनलाइन इसकी बुकिंग भी चल रही है। इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म को देखने का काफी क्रेज बना हुआ है।
दर्शकों के बीच में, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी होती है। हम जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जब कोरोना में एक बार फिर से सरकार ने रामायण दिखाने की परमिशन दी थी, तो उसके बाद जी। लोग टीवी के सामने ही बैठकर रामायण को देखते थे। और रामायण को लेकर ऐसा भी कहा जाता है, रामायण सागर की जो रामायण थी जब वो टीवी पर आती थी तो लोग टीवी की पूजा करते थे। वो टीवी को ये समझते थे कि यही श्री राम है। और आज भी जो रामानंद सागर के जो जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था, अगर वो भी कहीं दिखते हैं पब्लिक प्लेस पर तो लोग उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो ये रामायण के प्रति सनातन धर्म में जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था है। ना केवल हिंदू बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी रामायण और भगवान श्री राम के पात्रों को पूजते हैं। तो आज जी। उन्हीं पात्रों पर जो आधारित फिल्म है आदि पुरुष, वो रिलीज होने जा रही है। कृति सेनन इसमें जानकी का किरदार निभा रही है और इसका जो टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है, ट्रेलर भी इसका फिल्म का आ चुका है। तो और सिंधु सेना के जो कार्यकर्ता है वो 11 बजे रंगमहल टॉकीज पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस फिल्म को अपने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथ मिलकर देखेंगे। जी, और हमारे पास में जानकारी भी यही सामने आ रही है वैभव कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 480 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता पहले से टिकट बुक्स कर रही है क्योंकि उन्हें ये मूवी देखने के लिए काफी बेताब है। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ले तो जब टीजर रिलीज हुआ था तो लगातार विरोध देखा जा रहा था, लेकिन अब मूवी रिलीज होने वाली है और इसमें भी कई सारे लोगों ने आपत्ति जताई थी कि कुछ सीन ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उससे मैच नहीं करती है। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ मूवी रिलीज होने के बाद में विरोध देखने को मिल सकता है? अनुपमा, ये फिल्म है, कोई किसी की जीवनी पर आधारित फिल्म नहीं है कि जी। एज इट इज उसमें वही दिखाया जाए। हर किसी दर्शक का अपना एक मूड होता है। जो फिल्म कलाकार होते हैं, जो निर्माता निर्देशक होते हैं, वो डिस्क्लेमर डालते हैं फिल्म की शुरुआत से पहले ही कि ये एक घटना पर आधारित फिल्म है, एज इट इज ये मैच नहीं करेगी। तो लोग हैं अपनी जो भावना है उसे जरूर व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम में उन लोगों की आस्था है, सीता माता में उनकी आस्था है। इसके जी। साथ ही तो लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लेकिन जो विरोध होना था वो पहले ही हो चुका है। टीजर जब इसका लॉन्च किया गया था, जब दिखाया गया था वीएफएक्स ग्राफिक्स के माध्यम से रावण किस तरीके से एक पक्षी पर बैठकर आता है, होता है, हनुमान जी को लेकर भी तमाम तरह की बातें की गई थी। तो जो विरोध होना था वो पहले ही हो चुका। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोकता। तो कहा जाता ना कि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी पब्लिसिटी ही होती है। अगर जी। इस वक्त आदि पुरुष टीजर पर विवाद नहीं खड़ा होता तो कौन इस फिल्म की बात कर रहा होता। जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि 480 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, तो 500 करोड़ की लागत से जो फिल्म बनी है, जी। 480 करोड़ की अगर पहले ही कमाई कर चुकी है, तो फिर फिल्म वो कहाँ से नुकसान में जाएगी। तो जी। सवाल यही है कि अब ये फिल्म कितनी कमाई करेगी। जी, तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी और किस प्रकार का इस फिल्म को देखने के बाद में जनता का रिस्पांस मिलता है, ये भी एक दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आदि पुरुष फिल्म जिसका बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा था और आज ये मूवी रिलीज होने वाली है और जिसके चलते देखा जाए तो पहले ही सारी टिकट्स बुक हो चुकी है। 480 करोड़ का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है, लेकिन रिलीज के बाद में किस प्रकार का रिस्पॉन्स आम जनता का देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां 17 जून को क्रोकोडाइल डे है और इसी के चलते इंटरनेशनल क्रोकोडाइल डे को लेकर राजधानी में मगरमच्छों की गिनती की जाएगी। घड़ियाल और कछुओं की गिनती होगी, साथ ही कलियासोत और केरवा में ये गिनती की जाएगी, जहां 16 और 17 जून को गिनती होने वाली है। साथ ही नाइट सर्वे भी टीम करने वाली है, जहां भोपाल वन मंडल सर्वे कराएगा। विभाग के पास 22 मगरमच्छ होने की जानकारी है। तो देखिए, 17 जून को इंटरनेशनल क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है और इसके मद्देनजर कलियासोत और साथ ही केरवा ऐसे डैम है जहां पर लगातार मगरमच्छों का विचरण देखने को मिलता है और इसी के चलते अब इनकी गिनती की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, 17 जून को यानी कि कल इंटरनेशनल क्रोकोडाइल डे है, अब इसी के चलते कछुओं और घड़ियाल की गिनती की जाएगी। हाँ, बिल्कुल समय समय पर वन विभाग के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। हर साल में एक बार मगरमच्छों की, घड़ियालों की गिनती की जाती है। तो उसी प्रक्रिया के अनुरूप एक बार फिर से घड़ियालों की गिनती की जाने वाली है। ये भोपाल में ही बेसिकली गिनती की जाएगी। और कलियासोत केरवा में चूंकि बहुतायत में घड़ियाल पाए जाते हैं, तो वहां पर ये गिनती की जाएगी, क्योंकि 17 जून को इंटरनेशनल क्रोकोडाइल डे है और उससे पहले 16 और 17 जून को ये पूरी प्रोसेस कर ली जाएगी। नाइट सर्वे भी टीम के द्वारा किया जाएगा ताकि कोई घड़ियाल छूट न जाए, क्योंकि कई घड़ियाल ऐसे होते हैं कि क्योंकि रात के समय ही
पानी की सतह पर आते हैं। तो भोपाल वन मंडल के द्वारा सर्वे कराया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है, इन दोनों डैमों में 22 मगरमच्छ हैं। तो कहीं ना कहीं मगरमच्छों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और बेहद अच्छी ये खबर है, क्योंकि अच्छी, क्योंकि जब पर्यावरण अनुकूल होता है तभी जी। जो मगरमच्छ हैं, जो घड़ियाल हैं, उनकी संख्या बढ़ पाती है। तो ऐसे में अगर गिनती की जा रही है तो सटीक उससे जानकारी भी सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है और इसके साथ ही लेपर्ड स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है, तो अगर घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को ये टैग और मिल सकता है। जी, तो बिल्कुल अभी फिलहाल तो विभाग के पास में यही जानकारी है कि 22 मगरमच्छ है, लेकिन अब गिनती के बाद में और कितनी मगरमच्छ होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो 17 जून को इंटरनेशनल क्रोकोडाइल डे है और इसी के मद्देनजर अब विभाग क्रोकोडाइल और कछुओं और घड़ियालों की जांच करेगा, साथ ही उनकी गिनती की जाएगी कि आखिर कितने हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार राज्य से संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है, जहां 2,50,000 संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधा दी जाएगी, जहां जून के आखिरी में पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, लगातार लंबे समय से विरोध भी देखने को मिल रहा था, जहां कई सारे कर्मचारी थे संविदा, वो ये कह रहे थे कि हमें रेगुलर किया जाए। अब इसी के मद्देनजर संविदा कल्चर ही राज्य सरकार खत्म करने वाली है। सारी जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, एक समय था जब संविदा कर्मचारी का लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था राज्य सरकार के लिए, लेकिन यहाँ पर एक काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाएगा। फिलहाल पॉलिसी है, पॉलिसी जी। पर विचार चल रहा है, और ये कब तक हो पाएगा। कोशिश ये सरकार की है कि चुनावों के पहले इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख संविदा कर्मचारी नियमित किया जाएगा। जी। तो चूंकि हर एक परिवार, इसका सीधा परिवार पर ही इफेक्ट पड़ता है। अगर परिवार में कोई संविदा कर्मचारी है और वो नियमित होता है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार ही इसका लाभार्थी बनकर उभरता है। हम लगातार देख रहे हैं कि 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं इनके विरोध प्रदर्शन भी लगातार होते रहते हैं। वो यही कहते हैं कि हमें नियमित किया जाए। हालांकि 2015 से संविदा कर्मचारियों की भर्ती होने की शुरुआत हुई, तब सरकार ने कहा था कि खर्चे कम करने हैं और कम खर्चों पर हमें सरकारी कामकाज को करना है। लेकिन जब भी भर्ती होती थी संविदा कर्मचारियों की, तो साल बाद वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे और नियमितीकरण की मांग करते थे। सरकार जी। उनकी इस मांग को एक मुश्त पूरा करने जा रही है। इसके कई फायदे होंगे कर्मचारियों को और सरकार को भी। सबसे महत्वपूर्ण फायदा सरकार को होगा कि उन्हें कर्मचारियों की बार बार को जो धरना प्रदर्शन होता है वो नहीं झेलना पड़ेगा। वहीं हम कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी, काम के घंटे तय हो जाएंगे, इसके साथ ही उनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, ग्रेचुटी का लाभ होगा, उनको पेंशन भी मिलेगी। तो एक अच्छी खबर है कि 2.5 लाख अगर संविदा कर्मचारी संविदा से हटकर सीधे नियमित हो जाएंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है कि कभी इनको नौकरी से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि जी। हर साल एक बॉन्ड होता है, उसे साइन करना होता है। उसके बाद उनकी सर्विसेज को फिर अगले साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो एक बार जी। जब ये नियमित हो जाएंगी तो उन्हें टेंशन नहीं रहेगी। इसके साथ ही हर साल संविदा अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म भरना होता है, मतलब खुद का ही इवैल्यूएशन करके उनको बताना होता है कि उनकी जरूरत क्यों विभाग को है। उन्हें इस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं करना होगा। जी बिल्कुल, और अगर पॉलिसी पर मुहर लग जाती है तो 2,50,000 संविदा कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य सरकार को भी इसका बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार हमें विरोध प्रदर्शन की स्थिति भी देखने को मिल रही थी। संविदा कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग की जा रही थी कि हमें रेगुलर किया जाए, लेकिन अब वो विरोध प्रदर्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है अगर मुहर लग जाती है तो देश भर के कई सारे ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर तूफान बिपरजॉय लगातार कहर बरपा रहा है। अब इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ने वाला है, जहां मध्य प्रदेश में चक्रवात बिपरजॉय का असर दिखेगा। 19 जून के बाद में चक्रवात का असर दिखने वाला है, जहां राजस्थान में लो प्रेशर एरिया बनाने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश हो सकती है। तो देखिए, बिपरजॉय ने भारत देश में एंट्री ले ली है, जहां पर देखा जाए तो मुंबई, गुजरात, राजस्थान के तटीय इलाकों पर लगातार इसका कहर बरपा रहा है, जहां तेज हवाएं 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव,
बिपरजॉय चक्रवात तूफान लगातार कहर बरपा रहा है। कई सारे ऐसे तटीय इलाके हैं, चाहे हम मुंबई गुजरात की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, वहां पर लगातार तेज हवाएं चल रही है और इसकी वजह से लोगों को भी काफी सी परेशानी हो रही है। लेकिन अब जानकारी में ये सामने आ रहा है कि इसका असर मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। क्या तैयारियां की गई है? चूंकि महाराष्ट्र में और गुजरात में तटीय इलाके हैं, वहां पर समुद्र है, तो वहां पर कुछ ज्यादा इफेक्ट बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, 130 जी। किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार की हवाएं चल रही हैं, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिल रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा की जो टीम होती है वो भी एक्टिव है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर निगाह बना रखी हैं। लगातार वो इन राज्यों के मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पूरे समूचे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। केवल मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बिपरजॉय तूफान के चलते बारिश हो सकती है। इसके साथ ही लेकिन इसका एक फायदा और मिलेगा कि जो लोग तेज गर्मी से मध्य प्रदेश के वासी जी तरस रहे हैं, अगर बारिश होती है, चक्रवाती तूफान आता है, ठंडी हवाएं चलती, तो इससे उन्हें जरूर राहत मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में गर्मी भी है, उमस है और ऐसे में अगर हल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल देखने वाली बात है कि बिपरजॉय चक्रवात और ये तूफान किस प्रकार से क्या मध्य प्रदेश के तटीय इलाकों में कहर बरकरार रखता है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, बिपरजॉय का असर हर राज्य में देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो कई सारे ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर यह आसार जताए जा रहे हैं कि वहां पर भी इसका कहर दिखने को मिलेगा। लेकिन जो जनता गर्मी से काफी परेशान है, मध्य प्रदेश में इस वक्त उमस जैसी स्थिति है, उससे हल्की बहुत राहत मिल सकती है। फिलहाल के लिए प्रशासन के क्या पुख्ता इंतजाम है इस तूफान से लड़ने के लिए, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।